तो चलिए दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि आई कोड ऑनलाइन जब अप्लाई करना होता है तो किस तरह का इसका प्रोसीजर होता है, और मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि ये कैसे अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले आप न्यू टैब ओपन कर लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे DGFT, मैंने यहाँ पे जब DGFT राइट डाउन किया तो ऑलरेडी इसका मुझे लिंक मिल गया है, तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। ये उसका वेबसाइट है dgft.government.in। अब इस वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हैं कि अलग अलग टैब्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन करना जरूरी होगा। तो आप यहाँ पे आगे सबसे पहले लॉगिन कर लीजिए। हालांकि मेरे ऑलरेडी आईडी पासवर्ड अवेलेबल है तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप अपने आप को यहाँ से रजिस्टर भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ये सबके लिए फ्री होता है। तो आप अपने आप को रजिस्टर करें, आईडी पासवर्ड जनरेट करके उसके बाद आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। हालांकि मेरे नाम का जो आईडी पासवर्ड है मैं यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे हमने यूज किया कैप्चा। जैसे आप लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड ओपन होगा और ये है मेरा डैशबोर्ड। दोस्तों, ये ऑलरेडी मेरे नाम से डैशबोर्ड बन के आ गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टैब अवेलेबल है जिसका नाम है अप्लाई IEC, यानी कि अप्लाई IE कोड। यस, एंड मैं जब इसको क्लिक करता हूँ तो मेरा जो प्रोसेस है एप्लीकेशन का वो चालू हो जाता है। दोस्तों, ऑलरेडी मैंने एक बार इसको अप्लाई किया हुआ है, तो मैं जो भी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उसके साथ प्रोसीड करता हूं जो ऑलरेडी मैंने पहले एक बार अप्लाई किया हुआ है। पर इसका कंप्लीट प्रोसीजर नहीं किया है, इसलिए ये अभी भी मेरे नाम से डिटेल्स जो है वो सब बताता है। सो दोस्तों, सबसे पहले ये ऊपर टैब दिए गए हैं जिसके अंदर आपको जनरल इन्फॉर्मेशन डालना है, आपकी डिटेल्स डालनी है प्रोप्राइटर या तो पार्टनरशिप के बेस पे, बैंक का इंफॉर्मेशन, अदर डिटेल्स जो सेक्टर वाइज आप काम करने वाले हैं, उसके बाद आपका डिक्लेरेशन एंड लास्ट में आपकी एप्लीकेशन का समरी आएगा। तो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक डिटेल्स, जिसके अंदर आपकी कंपनी का नेचर, जैसे कि आपका कंपनी कौन सा फर्म है, यानी कि प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी है, प्राइवेट लिमिटेड है और व्हाटएवर। यस, उसके बाद आपकी फर्म का नेम है, आपका पान कार्ड नंबर, आपका पान कार्ड के हिसाब से जो नेम है वो, उसके अलावा आपका डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी ऑफ द एक्सपोर्टर। ये इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे आपके सामने मर्चेंट एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, मर्चेंट कम मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स दिए गए हैं। जब आप कोई भी विजिबल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको मर्चेंट कम मैन्युफैक्चरर यूज करना होगा, और अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं तो आपको सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्ट करना होगा। हालांकि अभी हम यहाँ पे प्रोडक्ट के ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो हम मर्चेंट कम मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है कि नहीं उसके रिगार्डिंग कुछ बेसिक क्वेश्चन है, अगर नहीं है तो नो, अगर है तो यस दे दीजिए। एंड देन आफ्टर आपका GSTN नंबर, आपका मोबाइल नंबर एंड आपका ईमेल एड्रेस, और उसके रिगार्डिंग अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाना चाहते हैं तो। सो दोस्तों, पर्टिकुलरली अगर आपकी कंपनी यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप है, रजिस्टर्ड सोसाइटी या तो ट्रस्ट और HUF और अदर कोई भी है, तो इसके रिगार्डिंग आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पे सबमिट करवाने होंगे। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो इसकी जरूरत नहीं होगी। ये हुआ दोस्तों आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद फर्म्स एड्रेस एंड डिटेल्स दिया गया है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपकी फर्म के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन डालना होगा, जिसमें यहाँ पे एड्रेस, उसके अलावा पिन कोड नंबर, आपका सिटी, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड जुडिशनल दिया गया है। और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करवाने होंगे यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी में, ये यहाँ पे आपको अपलोड करने होंगे। जैसे कि दो अलग अलग डॉक्यूमेंट जो मैंने आपके बताए थे, एक आपका एड्रेस प्रूफ एंड दूसरा आपका कैंसल चेक, ये दोनों आपको यहाँ से सबमिट करवाना है। तो ऑलरेडी मैंने डॉक्यूमेंट जो है उसको सबमिट करवा दिया है। एंड देन आफ्टर थर्ड नंबर पे आपका ब्रांच डिटेल है, माने आपकी कंपनी का अगर इसके अलावा फर्म एड्रेस के अलावा कोई ब्रांच है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप चाहे जितनी ब्रांच मेंशन करना चाहे आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये हुआ अल्टीमेटली फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो जनरल इंफॉर्मेशन है आपकी कंपनी के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं डिटेल्स ऑफ द प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप, और या तो अगर डायरेक्टर्स है तो उनके बारे में। तो दोस्तों, ये टैब के अंदर आपको डिटेल्स ऑफ द प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर, करता या तो मैनेजिंग ट्रस्टी, आपकी कंपनी जिस तरह से रजिस्टर्ड है उसकी डिटेल डालनी होगी, जिसके अंदर यहाँ पे ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग जो भी हर्ता करता होगा उसके रिगार्डिंग है। अगर वो एक से ज्यादा लोग हो गए तो आप उसको ऐड भी कर सकते हैं, अगर आप डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे ही आप इसको सेव एंड नेक्स्ट देंगे, आप आएंगे थर्ड नंबर के पैरामीटर पे जो है बैंक इंफॉर्मेशन।
बैंक इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको अपना बैंक डिटेल डालना है और जो अकाउंट होल्डर है उसका नाम, उसका IFS कोड, बैंक का नाम, ब्रांच नेम एंड एटसेट्रा। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक कैंसल चेक का प्रूफ डालना होगा, जो मैंने आपको आगे बताया था रजिस्टर्ड करते वक्त आपको जो अपलोड करना होगा। जैसे ही आपका बैंक इंफॉर्मेशन आ जाता है, आपको अदर डिटेल्स के तौर पे प्रीफर्ड सेक्टर ऑफ ऑपरेशन जो होगा आपका वो डालना होगा, लेकिन उसके लिए आपको बैंक डिटेल का पूरा इंफॉर्मेशन डालना होगा, जिसके बाद आप नेक्स्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप ये अपना इंफॉर्मेशन डालते हैं अपनी प्रीफर्ड सेक्टर और ऑपरेशन के लिए, उसके बाद डिक्लेरेशन आएगा। डिक्लेरेशन करने के बाद आपको 500 रुपीज जो फीस है वो पे करनी होगी, और फीस पे करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन जो है उसकी समरी चेक करके उसको सबमिट करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने देखा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड जब आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह से आप ऑनलाइन DGFT की वेबसाइट के थ्रू इसको अप्लाई कर सकते हैं।